स्वागत है आप लोगों का ASIS हब में। मैं अर्जुन कुमार आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। अभिनंदन स्वीकार कीजिए ASIS हब की तरफ से। मैं बात करूँगा UPSC का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के विषय में। मैं बिगिनर जो विद्यार्थी अभी शुरू करना चाहता है या जो विद्यार्थी 2024 में एग्ज़ाम देने वाला है वो हमारे साथ जुड़ सकता है, या 2024 के बाद 23 में अपेयर ना होंगे, या 23 में अपेयर होने वाला है तो अभी तो समय ख़त्म हो चुका है, लेकिन 23 के बाद जो भी अगला अटेम्प्ट देने वाला व्यक्ति है, जो भी विद्यार्थी है, हमसे जुड़ सकता है। मैं UPSC एक बहुत बड़े एग्जाम का नाम है। इसको क्वालिफाई करने के बाद हम मिडिल क्लास वाले लोग, हम हो गए, आप हो गए, एक अलग लेवल पे पहुंच जाते हैं। हर एक इंसान का अपना अपना अलग अलग सपना होता है। कोई इंतकाम लेने आता है तो कोई अपने पिताजी का सपना पूरा करने आता है, कोई गरीबी से बाहर निकलने आता है। सबके पास अपनी अपनी कहानियाँ होनी चाहिए। एक एनर्जी का सोर्स होना चाहिए। मोटिवेशन बाहर से लेने से अच्छा है, मोटिवेशन खुद के अंदर से आनी चाहिए। वो सोर्स कुछ भी हो सकता है, ये मैंने हंसने के लिए कहा, लेकिन अगर ऐसा भी कुछ है तो सही है। जो विद्यार्थी UPSC के विषय में ABCD तक नहीं जानते हैं, उनको मैं बताता चलूँ कि ये जो एग्ज़ाम है, या ग्रेजुएशन के बाद या सिंपल BA जो व्यक्ति करता है, BSc करता है, ग्रेजुएट हो जाता है, वो इस एग्ज़ाम में अपेयर हो सकता है। इस एग्ज़ाम का जो चरण होता है 3 चरणों में होता है। पहले प्रारंभिक परीक्षा, सेकेंड जब प्रारंभिक परीक्षा इंसान पास कर लेता है, जो विद्यार्थी, उसको मेंस के लिए कॉल लेटर आता है, वो मेंस का एग्ज़ाम देता है। उसमें भी कुछ पेपर है, जैसे निबंध हो गया, लैंग्वेज पेपर हो गया, GS पेपर 1, 2, 3, 4, फिर ऑप्शनल पेपर हो गया। ये ऑप्शनल पेपर आपके ऊपर डिपेंड है कैसे क्या होता है। आपके रुचि का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शनल पेपर चूज किया जाता है। उसके बाद से जब इसमें आदमी क्वालिफाई करता है तब इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आता है। इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन होता है, रिजल्ट आता है। उसके बाद IAS, IPS, IFS, IFOS लोग बनते हैं। तो ये मोटा मोटी एक स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। अब पढ़ना क्या है इसमें, सिलेबस के विषय में जो बिगनर विद्यार्थी है, जो कुछ नहीं जानता है, उसके विषय में बात करा जाए तो मैं एक बार हट जाता हूँ। आप लोग सिलेबस के एक बार एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ कैसे क्या है क्या नहीं है। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट हो गया होगा। हम लोग तैयारी करेंगे, टारगेट लेंगे 2024 के लिए, और साथ साथ आगे बढ़ा जाएगा। और मैं भी अभी बिगिनर ही हूँ, खुद भी पढ़ूंगा और पढ़ाऊंगा भी। तो देखते हैं, पहले सिलेबस आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने बना रखा है, आसानी से आपको समझ में आ जाए। चलिए आइए देखते हैं।
ये रहा अपने चैनल का नाम AS हब, ठीक है। मैंने यहाँ नोट करा है UPSC सिलेबस, मैंने यहाँ नोट करा है UPSC सिलेबस। इतना तो क्लियर हुआ। ठीक है। अब बाबू पहला जो चरण होता है, वो इसमें होता है पीटी का, जिसको हम लोग प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको जोड़ रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाऊँगा सब टोटल। ये मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, और ये आसानी से ऐसे होता है ना कि सिलेबस में क्या लिखा है हिंदी में कुछ और शब्दावलियाँ निकल जाती है और इंग्लिश में कुछ और रहता है। अगर कुछ दिक्कत होता है तो अगर इन फ्यूचर मतलब भविष्य में कुछ दिक्कत होता है तो इंग्लिश में जो लिखा है उस चीज़ का माना जाता है, उस चीज़ को माना जाता है, हिंदी को नहीं माना जाता है। ऐसे विडम्बना है अपने देश में। तो मैंने इंग्लिश में लिख रखा है और सिंपल भाषा में लिखा है मैंने, ताकि आप लोग को भी आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं इसको। जहाँ नहीं समझ में आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं सिलेबस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या सिलेबस ही डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और भी कोई डाउट हो तो आप इंस्टा पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे आ सकते हैं, और अपना FB का पेज भी है, FB पे भी आ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे हमसे डायरेक्ट बात हो सकती है, आप कोई भी डाउट हो तो। चलिए अब देख लेते हैं। फर्स्ट फेज बाबू होता है पीटी का, ठीक है, जिसको प्रारंभिक परीक्षा कहा जाता है। इसमें बाबू 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 में बाबू ये जो होता है MCQ टाइप होता है, मतलब वैकल्पिक। जैसे एक क्वेश्चन हो गया, उसमें 4 ऑप्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। अब उसमें आपको जो आपको ऑप्शन सही लग रहा है उसमें टिक आउट करना होता है, उसको MCQ बोला जाता है। तो MCQ टाइप 100 क्वेश्चन होता है, 2 घंटा टाइम मिलता है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो 100 क्वेश्चन है, 200 नंबर का है, 200 नंबर का होता है, और 1/3 निगेटिव होता है कि आप 3 गलती करते हैं तो 1 नंबर आपका, एक जो सही 3 क्वेश्चन गलती करते हैं तो एक जो सही क्वेश्चन है वो काट लिया जाएगा आपको, ठीक है। अब आप पेपर 2 को देखते हैं। पेपर 2 में है, इसको सी सेट बोला जाता है, ठीक है। अब सी सेट में क्या होता है, जैसे रीजनिंग मैथ पढ़ा जाता है ना, और इसमें कॉम्प्रिहेंशन होता है। एक जैसे समझ लो कि एक चार्ट टाइप का होता है, उसमें समझ लो कहानी होता है, उसमें से चुन के जो क्वेश्चन पूछता है उसमें उसी में से उसी में देना होता है। तो ऐसे करके होता है। इसमें थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग का रोल होता है, ये भी पढ़ा जाएगा, पहले इसको समझ लेते हैं। इसमें बाबू है 80 क्वेश्चन है, 2 घंटा टाइम मिलता है, और ये भी 200 मार्क्स का होता है, यानी कि ये 2.5 नंबर तो 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। और ये भी MCQ टाइप का होता है, ये भी बाबू MCQ टाइप का होता है, ठीक है। इसमें भी 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है, और इसमें विशेष बात यह है कि ये जो है सी सेट वाला पेपर, पेपर 2, ये क्वालिफाइंग होता है, यानी कि आप 200 में अगर 33% ला देते हैं, यानी 66 नंबर ला देते हैं, यहाँ पर 66 नंबर ला देते हैं, 66 नंबर ला देते हैं, तो आप इसको पास जब कर जाइएगा सी सेट पेपर को, तब आपका पेपर 1 को देखा जाएगा, चेक होगा ये कॉपी, ठीक है। अगर इसमें आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो ये पेपर चेक नहीं होगा, तो इसमें क्वालिफाई मतलब पास करना इसको बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए पेपर 1 के विषय में थोड़ा अच्छा से देखते हैं। ये रहा बाबू पेपर 1। पेपर 1 पढ़ना क्या क्या होता है, करेंट अफेयर पढ़ना होता है, अपना इतिहास पढ़ना होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ना होता है यानी भूगोल, इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है मतलब अर्थशास्त्र, सोशल डेवलपमेंट पढ़ना होता है अर्थात मतलब वो भारतीय समाज को कैसे विकास करा जाए, ये सारी चीज़ें वो इतिहास में ही कैप्चर हो जाएगा मोटा मोटी, क्योंकि उधर पाषाण काल से हम लोग प्रेजेंट टाइम तक का इतिहास पढ़ा जाएगा, तो इसमें ये क्लियर हो जाएगा
फिर से जनरल साइंस होता है, जैसे हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ते हैं ना, वैसे ही जनरल साइंस होता है। और जनरल इशू जो सामाजिक मुद्दा होता है उसको देखा जाता है इसमें। तो ये मोटा मोटी आपका सिलेबस है, इतना कुछ पढ़ना होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक कॉमन चीज़ ये है कि कुछ सब्जेक्ट इसमें ऐसा है कि आगे भी मिलेगा, इसमें भी पढ़ना है, आगे भी मिलेगा, उसको भी देख लेते हैं। पेपर पीटी की बात करा जाए तो पीटी बाबू विस्तृत रूप है, ठीक है। इसमें विस्तार बहुत ज़्यादा है, ये कहाँ से क्या पूछेगा। यहाँ देखा जाए यूपीएससी को लोग बोलते हैं अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन। कहाँ से क्या पूछ देगा किसी को पता ही नहीं चलता है, जब क्वेश्चन आ जाता है तब लोगों को पता चलता है कि ये भी हो सकता है। तो बाबू इसमें विस्तार होता है, कहाँ से क्या पूछेगा, एक भी पोर्शन छोड़ना नहीं है, बस विस्तार से इसको पढ़ लेना है, ठीक है। अब बाबू आइए, अब मान लीजिए कि आप पीटी दिए, पीटी पास कर गए, तो अब आपको कॉल लेटर आएगा मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। एग्जाम 3 फेज में होता है, ये तो हम बता चुके हैं। अब आइएगा बाबू आप मेंस में, ठीक है। अब आपको पेपर देना है मेंस का, ठीक है। अब मेंस में बाबू पेपर कितना होता है ये देखा जाए। एक एसे का पेपर होता है जो 250 नंबर का होता है। फिर लैंग्वेज पेपर मतलब भाषा का पेपर होता है, ऐसे मतलब निबंध होता है बाबू। लैंग्वेज मतलब भाषा का पेपर होता है, भाषा में हिंदी और इंग्लिश 2 पेपर होता है, ठीक है। और एक पेपर 300 नंबर का होता है, और एक क्वालिफाइंग होता है, मतलब पास करने योग्य होता है, मतलब 33% इसमें लाइए, 30% क्वालिफाई कर जाइए, काम खत्म, ठीक है। क्वालिफाइंग होता है। अब इसमें बाबू 4 पेपर जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 जीएस पेपर होता है, ठीक है। उसको डिस्क्राइब करा जाएगा, मतलब देखा जाएगा आगे कि जीएस पेपर 1 में क्या पढ़ना है, 2 में क्या पढ़ना है, 3 में क्या पढ़ना है, 4 में क्या पढ़ना है, ठीक है। और एक पेपर बाबू 250 नंबर का होता है, 4 होता है, अर्थात हो गया ये कितना 1000 नंबर का, ठीक है। अब देखिए फिर आता है ऑप्शनल पेपर, मतलब वैकल्पिक विषय जो आप चुनते हैं। आपको जिस सब्जेक्ट में रुचि है, जिस विषय में रुचि है, आप उसको अपना वैकल्पिक विषय बनाते हैं। और वैकल्पिक विषय बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2। एक पेपर 250 नंबर का होता है, सेकेंड पेपर 250 नंबर का, एक हो जाता है बाबू 500 नंबर का, ठीक है। ये हो जाता है 500 नंबर का। अब देखो ये बाबू जुड़ता नहीं है पेपर, इसका तो मार्क्स जुड़ेगा नहीं। अब निबंध का और 1000 इसका और 500 इसका, 1750 नंबर जुटा, ठीक है। 1750 नंबर जुटता है, यहाँ पर 1750 जुटा, 1750, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इसको देखना है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। मेन पोर्शन तो यही है, ऐसे में तो वो पूछेगा ना, एग्जाम पूछेगा। अब ये टोटल सब्जेक्ट जब क्लियर हो जाएगा, जब टोटल सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा तो जो ऐसे पेपर है वो अपने आप बनने लगता है, ठीक है। माइंड जो है, ब्रेन जो है, मतलब मस्तिष्क जिसको बोला जाता है, वो स्ट्रेच हो जाता है, उसमें फैलाव आ जाता है, बृहद तरीका से सोचना शुरू कर देता है मस्तिष्क। तो ऐसे पेपर अपने आप बनने लगता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पहले इसको कंप्लीट करा जाए। अब हम नीचे लिख दिए हैं जीएस पेपर 1, ठीक है। अब इसमें है बाबू आर्ट एंड कल्चर, मतलब कला और संस्कृति, ठीक, कला और संस्कृति। फिर से MIH मतलब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मतलब इतिहास पढ़ा है इसको। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री, WH मैंने लिखा है वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। IS मैंने लिखा है इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब आंतरिक सुरक्षा, ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है? नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, फिर से इस पर बात कर लिया जाएगा। फिर बाबू है ज्योग्राफी, जिसको भूगोल बोला जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं जीएस पेपर 1 में क्या क्या है। आर्ट एंड कल्चर मतलब कला एवं संस्कृति। MIH मतलब लिखे हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मतलब आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। WH मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री अर्थात विश्व इतिहास। IS मैंने लिखा है इंटरनल सिक्योरिटी अर्थात आंतरिक सुरक्षा। जियो मैंने लिखा है जियोग्राफी मतलब भूगोल, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा।
अभी तो कुछ समझाया नहीं मैंने, सिर्फ सिलेबस को मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको जीएस पेपर 2 के विषय में बात करा जाए, ठीक है। जीएस पेपर 2 के विषय में बात करा जाए तो इसमें पूछता है भारतीय संविधान, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारतीय संविधान, भारतीय राजतंत्र, ठीक है। फिर आएगा बाबू भारतीय प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। फिर आएगा सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, ठीक है बाबू। अब देखिए आईआर, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है। जैसे हम लोग का पड़ोसी जो देश है, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, ये सारे जो देश हैं इनके साथ हमारा संबंध कैसा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अकॉर्डिंग देखा जाता है, ठीक है। अब देखिए जीएस पेपर 3, ठीक है, जीएस पेपर 3 है बाबू, यहाँ पर जीएस पेपर 3 है। जीएस पेपर 3 को बाबू जीएस पेपर 2 हम लोग देख रहे थे, फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको। भारतीय संविधान, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राजतंत्र, भारतीय प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस, आईआर मतलब लिखे हम इंटरनेशनल रिलेशन मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है। अब जीएस पेपर 3 के बारे में बाबू बात करा जाए, जीएस पेपर 3 के बारे में बात करा जाए तो अर्थव्यवस्था मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। अब अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर होता है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में बहुत अंतर होता है। जब किसी देश के इकोनॉमी के पहले किसी देश का नाम आता है तो उसको किसी देश की अर्थव्यवस्था से बात करा जाता है, और किसी देश का नाम नहीं होता है तो चलिए इसको बाद में देखा जाए, ठीक है। फिर बाबू आता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक है। फिर से इसको एक बार देख लिया जाए। जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक है। अब जीएस पेपर 4 में देखा जाए, इसमें आता है एथिक्स, मनोअभिवृत्ति, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, सिविल सर्विस वैल्यू, ठीक है। ये 4 पेपर समझ में आ गया। अब इसमें होता है ऑप्शनल पेपर, ठीक है। अब ऑप्शनल पेपर में ये होता है, थोड़ा देर पहले ही आपको बताया, फिर से रिकॉल करा दे रहे हैं कि ऑप्शनल पेपर में होता ये है कि आप देखिए कि आपको किस सब्जेक्ट में रुचि है, ठीक है। अब जिस सब्जेक्ट में रुचि होगा, अब मम्मी घर पे खाना बनाती है, ठीक है। अब आप उस खाना को, जैसे बटर पनीर हो गया, ठीक है, अब बटर पनीर को आप पसंद करते हैं तो मम्मी बोलेगी कि बटर पनीर बना है, तो भूख नहीं भी लगा रहेगा तभी थोड़ा सा खा लेंगे ना, क्योंकि पसंद वाला खाना बना है। जस्ट लाइक वैसे ही अगर कोई सब्जेक्ट है उसमें हमको रुचि आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, जैसे मैथ को ले लें, जब बनता है तो बनाते जाते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर रुचि आता है कोई भी सब्जेक्ट में, उसको ऑप्शनल बनाया जाता है, ठीक है। अब मान लो कि रुचि है ही नहीं, कोई बोल दिया कि या सुन लिए किसी टॉपर के विषय में कि फलाना टॉपर अगर फलाना सब्जेक्ट लिया था तो हम भी वही सब्जेक्ट लेंगे और टॉप कर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबका स्ट्रेटजी बाबू अलग अलग होता है। इस चीज़ को समझना है, इसलिए समझना है कि समय को बचाना है। अब जिंदगी भर तो तैयारी करा नहीं जाएगा, और देखा जाए तो ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है कि आप क्या हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, इस आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। तो अपने विषय में आप खुद बहुत बढ़िया जानते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट में रुचि आता है। अब अगर ऑप्शनल के विषय में बात करें, और मोटा मोटी सब सब्जेक्ट के विषय में बात करें जाए, और जो पीटी में प्री एग्जाम में जीएस पेपर 1 में जो सब्जेक्ट है बाबू, इसमें से कुछ सब्जेक्ट कॉमन है, जैसे हिस्ट्री मान लो, जियोग्राफी मान लो, इकोनॉमिक्स ले लो, सोशल डेवलपमेंट ले लो, ठीक है, जनरल साइंस ले लो, करेंट अफेयर ले लो। ये दोनों में पढ़ना है, पेपर 1 में पढ़ना है, यहाँ पर पीटी में भी, यहाँ मेंस में भी पढ़ना है, ठीक है, मेंस में भी पढ़ना है।
अब इसको जो तेज विद्यार्थी होते हैं, जो अच्छा सोचते हैं थोड़ा सा तरीका से, अब क्या करते हैं कि इसी में से कोई कॉमन सब्जेक्ट ले लेते हैं ऑप्शनल के लिए। ऑप्शनल के लिए लेंगे तो फायदा देखो क्या होगा, फायदा इतना होगा ना बाबू कि इधर भी पढ़ लेंगे, इधर भी काम चलेगा, इसमें भी काम चलेगा, ऑप्शनल भी हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही हम भी क्या किए, हम भी क्या करेंगे, हम बाबू अभी फिलहाल के लिए पढ़ना तो सब है, सब हम बृहद रूप से पढ़ाएंगे, टोटल पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे आपसे, ये चैनल पूरा फ्री रहेगा, आपसे कोई भी कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और हम पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करके देंगे। मैंने लिख दिया है टारगेट 2024, जिसको 24 में एग्जाम देना है वो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सकता है। और जिनको अपने देश के विषय में खुद को डेवलप करना हो, या जो विद्यार्थी बिगिनर हो, अरे मैं 10वां में हो, 12वां में हो, ग्रेजुएशन में हो, कोई भी हमसे जुड़ सकता है अपने ब्रेन को स्ट्रेच करने के लिए। आईएएस क्या होता है बाबू, यूपीएससी होता क्या है, यूपीएससी आईएएस नहीं बनाता है। यूपीएससी का जो लोग तैयारी कर लेते हैं ना, वो एक पूर्णतः इंसान बन जाते हैं। तैयारी इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए, या पढ़ाई इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमको जॉब मिल जाएगा, हम सेटल हो जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये सोचिए ना कि हम मानव बन जाएंगे, हम समझ लेंगे कि हम कौन है, हम दुनिया को अलग व्यू से देखने लगेंगे। इस चीज के लिए देखना है हमको। ठीक है, तो हमसे कोई भी जुड़ सकता है, बिगनर हो या कोई ज़्यादा दिन से तैयारी भी कर रहा हो। ठीक है, और हम पूरा उसको बृहद रूप से पढ़ाएंगे। ठीक है, सब कुछ निचोड़ निकाल के। अब देखिए बाबू, हम पढ़ाएंगे आपको क्या क्या, पढ़ाना तो सब है, लेकिन हम अभी ऑप्शनल के लिए तैयार करने के लिए बता रहे हैं कि हम पढ़ाएंगे जैसे कॉमन होता है। हमने बताया ना, जो पीटी में कॉमन हो, मेंस में कॉमन हो, ऑप्शनल में कॉमन हो जाए, तो वैसे ही हम फिलहाल के लिए ऊपर हिस्ट्री लिखा है, यहाँ पर इसमें हिस्ट्री है, यहाँ देखो बाबू दिख रहा होगा हिस्ट्री, हिस्ट्री वहाँ पर है, फिर यहाँ पर हिस्ट्री है, यहाँ पर हिस्ट्री है, यहाँ पर हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री, तीन को हिस्ट्री लिखा ना। अब यहाँ पर बाबू हिस्ट्री को, अब देखो यहाँ पर जो हिस्ट्री है बाबू, हिस्ट्री के विषय में बात किया जाए, मैंने बताया हिस्ट्री यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ठीक है, ऑप्शनल में अगर हिस्ट्री की बात की जाए, तो अगर हिस्ट्री रखा जाता है, कोई विद्यार्थी हिस्ट्री रख रहा है ऑप्शनल के रूप में, तो उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि कम समय में तीनों जगह मार जाएगा, पीटी में भी, मेंस में भी, जीएस पेपर 1 में भी, और उधर ऑप्शनल में भी बृहद रूप से तैयारी करा जाएगा। और जो आपको सोर्स बताया जाएगा, उस सोर्स से आप मिला भी सकते हैं, अगर कहीं से भी किंतु परंतु आता है तो। लेकिन कहीं से किंतु परंतु का मौका नहीं दिया जाएगा, आपको बेस्ट चीज़ें दी जाएंगी यहाँ पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब देखिए बाबू, अब हिस्ट्री में हम लोग देखिए क्या क्या देख सकते हैं, हिस्ट्री से क्या क्या हम लोग को जुड़ा है। अब इधर तो समझ में आ गया, इसको हम मिटा दें। ठीक है, मिटाते हैं इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, या मैं फिर शॉट जाता हूँ, फिर से स्क्रीनशॉट करना हो तो कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए बाबू। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मैं मिटाता हूँ इसको। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं इसको। ठीक है, हिस्ट्री में अब देखो, मेंस की तैयारी के साथ साथ जो मेंस का तैयारी करता है, पीटी के लोग तैयारी नहीं करते हैं। जो मेंस का तैयारी आदमी कर लेता है ना, इतना चीज का जो तैयारी कर लेता है, उसका तैयार तो ये अपने आप हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो इसमें फैलाव है। लेकिन ये क्या मांगता है, डिप मांगता है, ये डिप मांगता है, मेंस डिप मांगता है, और पीटी क्या मांगता है, फैलाव मांगता है। तो जो डिप कर लेगा उससे तो फैलाव अपने आप हो जाएगा, तो जो ये चीज कर लेगा उससे तो पीटी आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हिस्ट्री में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। अब मान लो बाबू हिस्ट्री है, ठीक है, अब हिस्ट्री में हम लोग आर्ट एंड कल्चर पढ़ा जाएगा, इसी में आर्ट एंड कल्चर इसी में पढ़ा जाएगा, पेपर 1 में है, 1 नंबर में आर्ट एंड कल्चर। क्योंकि जब हम लोग एंशियंट पढ़ा जाएगा तो कहाँ मंदिर निर्माण हुआ,
सामवेद में जाया जाएगा तो सारे गामा पा मंत्रोच्चारण है उसमें उद्गाता, उसके जो सामवेद को पढ़ता है उसको उद्गाता कहा जाता है। तो उसमें देखा जाएगा कि जो संगीत का रचना हुआ, मूर्ति कहाँ बना, जैसे फिर आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना होता है अशोक का शिलालेख, अभिलेख, फिर से गुहा लेख, फिर से बाद में आ जाएगा तो बौद्ध एवं जैन धर्म आएगा, उसमें मूर्ति कला आ जाएगा, मंदिर कला आ जाएगा। फिर इधर मेडाइवल में आया जाएगा तो कुछ मस्जिद मिलेगा, अलग अलग चीज़ें मिलेंगी बाबू, अलग अलग स्कूल मतलब हो गया क्षेत्र, ठीक है। संगीत, चित्र, बहुत कुछ है आर्ट एंड कल्चर में। तो वो तो हिस्ट्री से ही कंप्लीट हो जाता है, उसी में बीच बीच में हम लोग देख लिया जाएगा, आर्ट एंड कल्चर साथ साथ खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लो। फिर से मान लो कि इकोनॉमिक्स है, अब इसमें आ गया इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था के बाबू हम लोग उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा जाएगा। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में मौर्य जो साम्राज्य था उसमें चाणक्य का अर्थशास्त्र है, वो अर्थशास्त्र राजनीति के विषय में बताता है, ज्ञान देता है, लेकिन उसका नाम है अर्थशास्त्र। पुस्तक का जो चाणक्य लिखे थे उसमें भी कुछ ये मिलता है बाबू। जैसे कर से संबंधित उस समय क्या था, कृषि प्रधान देश था, कृषि से ही सब कुछ होता था, व्यापार थोड़ा बहुत होता था, तो वहाँ से कुछ कर व्यवस्था मिलता था, वहाँ पर अर्थशास्त्र का बात है। फिर से मुद्रा, सिक्का, इस सब के विषय में वहाँ से लेते लेते आया जाएगा। अर्थशास्त्र का जो इतिहास है यहाँ से क्लियर हो जाएगा, इसी में थोड़ा बहुत। वैसे एक बात कहा जाए तो हर एक सब्जेक्ट हर एक दूसरे से अटैच्ड है। अब इतिहास को ज्योग्राफी से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता है। अब लोग इतिहास पढ़ाते हैं लेकिन मैप के थ्रू नहीं पढ़ाते हैं। कोई नाम आया जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लड़काना में है, ठीक है, लेकिन मोहनजोदड़ो को मैप पर नहीं बताएगा ना कि भाई ये जो इंडिया है, ये भारत है, ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में कहाँ पर है। एक मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बात करा, तो ऐसे लोग नहीं पढ़ाता। लेकिन हम लोग जो पढ़ा जाएगा, कोई भी जगह आएगा हम लोग उसको मैप से देख लिया जाएगा कि आखिर ये जगह पड़ कहाँ रहा है। कोई नदी का नाम आ गया, जैसे सिंधु नदी ही हो गई, सिंधु नदी आ रही है तो कहाँ से निकली, कहाँ गई, थोड़ा बहुत भूगोल को भी देख लिया जाएगा, वहीं से शुरू हो जाएगा भूगोल भी, थोड़ा बहुत भूगोल भी आ जाएगा। अब भूगोल को पढ़ना होगा तो भूगोल को बिना इकोनॉमिक्स के नहीं पढ़ सकते हैं, मतलब बिना अर्थशास्त्र के नहीं पढ़ सकते हैं, ना तो भूगोल नहीं रहेगा। और फिर से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात की जाए तो हमारा प्रौद्योगिकी उस समय क्या था, कैसा था कि शिलालेख जो मिलता है, बड़ी बड़ी एकाश्म पत्थर की जो मंदिर मिलता है, या जो ताजमहल का बात किया जाए, ताजमहल के विषय में कहा जाता है कि किसी विद्वान का कहना है, वो हम लोग आगे देखेंगे, कि एक गोला कर लीजिए, एक सर्किल बना लीजिए, ठीक है, और उसमें बिना किसी यंत्र की सहायता से आप उसका केंद्र ढूंढ के बता दीजिए, वैसा उसका तुलना इतना कठिन बात से करा जाता है ताजमहल के विषय में, उसको दुनिया का अजूबा कहा जाता है। तो वैसे ही हम आर्ट एंड कल्चर के विषय में बात कर रहे थे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विषय में बात कर रहे थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तो उसी समय से चलती आ रही है ना। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में जाया जाएगा तो वहाँ पे ग्रिड पद्धति, सड़कों का लंबाई चौड़ाई, संपूर्ण पे काटना, नालियों की व्यवस्था, सामूहिक स्नानागार वगैरह वगैरह चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी वहाँ से शुरू होता है। आपदा एवं प्रबंधन, हाँ उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं थी, इतना आबादी नहीं था, लेकिन जब चाणक्य के अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसके विषय में अध्ययन किया जाएगा उसमें, तो चाणक्य बोलते हैं आपदा प्रबंधन के विषय में बहुत सी जानकारियाँ देते हैं। जैसे गांव के बाहर, गांव में 1000 मटका जो होता है मिट्टी का बर्तन, उसमें पानी हो, बालू रखा जाए, घर हल्का बनाया जाए, साल भर में एक बार, जैसे हम लोग के यहाँ नहान होता है, जैसे बिहार में सोनपुर का मेला लगता है, तो वैसे ही जब गंगा स्नान करा जाता है, अभी तो मोदी जी आ गए तो बनारस में गंगा आरती प्रसिद्ध हो गया, लेकिन वहाँ पर लोग वो कुंभ नहाने जाते हैं इलाहाबाद में।
तो लोग बोलता है कि एक कुंठित विचारधारा वाला है, पुराना विचार वाला व्यक्ति है, ये जा रहा है नहाने, गंगा नदी में नहाने जा रहा है। लेकिन बाबू अर्थशास्त्र में लिखा गया, इसको साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो होता ये है कि वो इसलिए लोग नहाने जाते हैं ना कि पर्वत से जब नदियाँ निकलती हैं तो अपने साथ जड़ी बूटियाँ को लेके आती हैं, और उसमें व्यक्ति जाता है नहाने ना, तो उसमें जब नहाता है तो जड़ी बूटियों के स्पर्श से उसके अंदर कुछ बीमारियां जो होती है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए वो भी एक आपदा के कारण था, जैसे अभी कोरोना हो गया, वो भी तो एक आपदा ही था। तो पहले के ज़माने में उस समय के अकॉर्डिंग, समय के अनुसार उस समय आपदा प्रबंधन के विषय में जानकारी था, आंतरिक सुरक्षा के विषय में उस समय भी जानकारी मिलता है। और जब अब इतिहास के विषय में बात कर रहे थे हम, इसको आगे देख लिया जाएगा, फिर मौका मिलेगा तो, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर दिखेगा, फिर सोसाइटीज में आ जाएगा, कवर हो जाएगा इंडियन सोसाइटी, सोसाइटी। ठीक है, इंडियन सोसाइटी क्लियर हो जाएगा बाबू इसमें, कि भारत के सामाजिक स्ट्रक्चर क्या था शुरू में, स्टार्टिंग में सिंधु घाटी सभ्यता जब से लिखित साक्ष्य मिलने लगा है, वर्णन मिलने लगा है, तब से लेकर अभी तक क्या है इंडियन सोसाइटी के विषय में अभी हम लोग देख ही रहे हैं। महिलाओं के उत्थान पतन का कारण, महिलाओं की स्थिति पूर्व काल में, ऋग्वैदिक काल में क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या थी, फिर से बीच में मौर्य गुप्त सल्तनत काल, मुगल काल में क्या रही महिलाओं की स्थिति, अभी क्या है, ये सारी चीजें आएंगी। तो इसमें भी इतिहास में ही क्लियर हो जाएगा कुछ का। ठीक है, और क्या बचता है इसमें, इंडियन सोसाइटी हो गया, ज्योग्राफी से कुछ अटैच्ड होगा बाबू। भारतीय संविधान, जब इतिहास पढ़ाया जाएगा, देश को आजाद कराया जाएगा, तो संविधान सभा का मांग किया जाएगा, कैबिनेट मिशन आएगा, तो उस समय थोड़ा सा संविधान का झलक हम लोग को देखने को मिल जाएगा। लेकिन पहले भी कुछ नियमावलियाँ होती थी, सभा और समिति करके विदत करके कुछ समितियाँ होती थी जो राजा के प्रशासन में सहायता करती थी। ऐसे करके जो अर्थशास्त्र है चाणक्य का, वो भी एक ग्रंथ ही है शासन करने का व्यवस्था का। ठीक है, तो संविधान का कुछ काज झलक मिल ही जाएगा। सामाजिक न्याय, पहले के लोग न्याय कैसे करते थे, सब कुछ इससे अटैच्ड होके एक सब्जेक्ट को एक दूसरे से इंटरलिंक करके पढ़ा जाएगा। मैक्सिमम चीजें ऐसे क्लियर कर लिया जाएगा, ओवरव्यू। और जैसे जैसे एक एक सब्जेक्ट को लेके बढ़ा जाएगा, एक एक सब्जेक्ट को वो अपने आप क्लियर होता जाएगा। ठीक है बाबू, इतना समझ में आया? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, और आगे देखें कैसे पढ़ाता हूँ मैं। कल हम लोग ऑप्शनल का वीडियो देख लिया जाएगा, ऑप्शनल में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और मैं सिलेबस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और ऑप्शनल के लिए देख लिया जाएगा क्या क्या पढ़ना। उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करा जाएगा। पहले ऑप्शनल को देख लेते हैं। ऑप्शनल क्यों देखना है ये हम बता दीजिए। पीटी प्लस मेंस प्लस ऑप्शनल, मेंस में ऑप्शनल और ऐसे जीएस पेपर में भी जो सब्जेक्ट कॉमन होगा उसको लेके पढ़ा जाएगा कि सिलेबस जल्दी से और अच्छे से बृहद रूप से कंप्लीट हो, ताकि कहीं भी मेरा विद्यार्थी कहीं भी बैठे, मेरे से पढ़ा भाई बंधु कहीं भी बैठे, किसी से भी बात करे, उसको ये न लगे उसके पास कुछ नहीं है, वो किसी पर भी चढ़ बैठे। ठीक है, और क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को फोड़ दे। वैसे हम लोग एक सब्जेक्ट करा जाएगा, जैसे एक टॉपिक करा जाएगा, पहले सिलेबस देख लिया जाएगा। ठीक है, एक टॉपिक करा जाएगा, उस पर जो एमसीक्यू बनेगा, एमसीक्यू के लिए हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होगा, एमसीक्यू देखा जाएगा, सीडीएस, यूपीएससी, नेट, जेआरएफ लेवल का एमसीक्यू करा जाएगा। ठीक है, जैसे टॉपिक खत्म होगा वैसे एमसीक्यू भी कराएंगे साथ साथ। ठीक है, अब देखिए ऑप्शनल के लिए बता देते हैं, उसके बाद से क्लास स्टार्ट होगा। हम हिस्ट्री अभी ऑप्शनल पढ़ाने वाले हैं। हमको तो लगता है समझ में आया होगा, अब आप लोग बताइए। ठीक है, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया, देख लीजिएगा एक बार फिर से अपने से, एक बार और रिव्यू कर लीजिएगा वीडियो को पूरा अच्छे से। नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है बाबू, चलते हैं, फिर मिलते हैं।